हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन है, दो क्यूब हैं, दोनों का सरफेस एरिया 64 सेंटीमीटर क्यूब अलग अलग, मतलब दोनों का हर एक का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों एक एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा इससे उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमारा दो क्यूब बना लेते हैं। ये हमारे पास दो क्यूब है। इसका जो वॉल्यूम है इस वाले क्यूब का, इसका भी कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी वॉल्यूम कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वो कह रहा है जब इन दोनों क्यूब को एंड से एंड कनेक्टेड कर दिया तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो इससे बनेगा उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर देखें हम ये वाला एक एंड इसका ये वाला ले लेते हैं, ये वाला फेस और इसका ये वाला फेस, दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो अगर दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो इसका इस वाले क्यूब का ये वाला फेस और इस वाले क्यूब का ये वाला फेस हट जाएगा टोटल में से। कैसे? टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का कितना होता है 6a स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना 6a स्क्वायर। जितने फेस उतना ही टोटल सरफेस एरिया होता है। 6 फेस होते हैं तो 6a स्क्वायर होता है, अगर 7 फेस होंगे तो 7a स्क्वायर होगा। दोनों को एंड से एंड कनेक्टेड कर दिया, तो जब इन्हें एंड से एंड कनेक्टेड करेंगे तो इस वाले क्यूब का ये वाला फेस मान लो और इस वाले क्यूब का ये वाला फेस, ये आपस में ज्वाइन होगा, यानी टोटल में से इसका एक फेस कम हो गया और इसका एक फेस कम हो गया, यानी टोटल इसके पास कितने बचे 5 और इसके पास भी कितने बचे 5। तो जो टोटल रिजल्टिंग सरफेस एरिया आएगा क्यूबॉइड का, टोटल रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आया 5a स्क्वायर, तो इसका बचा 5a स्क्वायर और 5a स्क्वायर उसका बचा तो कितना 5a स्क्वायर, तो टोटल कितना हमारा 10a स्क्वायर। अब हमें 10 मिल जाए तो a मिल जाए, a की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमें गिवन दे रखा है वॉल्यूम कितना, हर एक क्यूब का कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा कितना साइड का क्यूब, यानी a क्यूब। वॉल्यूम कितना दे रखा b इक्वल टू कितना a क्यूब, वॉल्यूम है कितना 64, a क्यूब यहीं रहा, इसके ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, जब इसके ऊपर से पावर हटेगी तो 64 की पावर 1/3 बन जाएगी। a इक्वल टू हमारा ऐसे ही रहा, 64 के फैक्टर कर लेते हैं तो ये कितना 4 × 4 × 4 और पूरे के ऊपर पावर कितनी चल रही है 1/3। जब 3 नंबर से मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके ऊपर से पावर 1/3 हट जाती है और कितना 4 मिलेगा। अगर 1/4 होता तो 4 नंबर मल्टीप्लाई में होते सेम तो एक नंबर आ जाता, बाकी पावर हट जाती। इसी तरह से रूट का मतलब क्या होता है, जब 2 नंबर सेम मल्टीप्लाई में हो तो एक नंबर बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है। तो ये कितना मिला हमें 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना निकाला था हमने रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, कितना एरिया कितना था हमारा ये 10a स्क्वायर, तो 10 a कितना मिला हमें 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हमें 10 × 4 का स्क्वायर कितना 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेसल is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्वेश्चन है, एक वेसल है जिसका एक हॉलो हेमिस्फीयर है हमारे पास, उस और माउंटेड मतलब उसके ऊपर एक हॉलो खाली सिलेंडर रखा है। माउंटेड का मतलब फिगर के ऊपर फिगर रखा होगा।
एक हेमिस्फीयर है खाली, और खाली एक सिलेंडर रखा है हेमिस्फीयर के ऊपर। जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का वो 40 सेंटीमीटर है, और जो टोटल हाइट है पूरे वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो वेसल का हमें इनर सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसे ये कुछ हमारा डायग्राम बना। इसका जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। अगर जितना डायामीटर इस हेमिस्फीयर का होगा सेम टू सेम उतना ही डायामीटर किसका होगा, सिलेंडर का होगा, क्योंकि सिलेंडर इसके ऊपर रखा है, दोनों खाली। तो अगर डायामीटर हमारा 14 है तो रेडियस हमें कितना मिला, रेडियस होता है डायामीटर का हाफ, तो ये कैंसिल होकर कितना मिला 7 सेंटीमीटर, ये हमें रेडियस मिला। तो रेडियस कितना ये हमारा यहाँ से कितना 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना हमें 7 सेंटीमीटर। ये हमारा हेमिस्फीयर है, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बना मेरा अगेन रेडियस, ये भी कितना मेरा 7 सेंटीमीटर। टोटल जो हाइट हमें दे रखी है पूरे वेसल की वो कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो टोटल इनर सरफेस एरिया इसका निकालते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू, इनर मतलब ये अंदर वाला, ये पूरी सरफेस का ये। तो जो इनर सरफेस एरिया है वो हमारा हम देखें तो ये दोनों खाली हैं। तो इस पे भी जब ऊपर नीचे से कोई फिगर खाली होता है, कोई वेसल खाली होता है तो उस पर हम कट सरफेस एरिया लगाते हैं। तो इसमें भी हम कट सरफेस एरिया लगाएंगे सिलेंडर में, और इस कोन में भी हम हेमिस्फीयर में भी हम कट सरफेस एरिया लगाएंगे। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πrh। अब हमें पूरे वेसल की हाइट दे रखी है कितनी 13 सेंटीमीटर, लेकिन यह सिलेंडर के अंदर यूज हो रही है तो हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो सिलेंडर की हाइट निकाल लेते हैं, h इक्वल टू कितना, टोटल में से अगर हम ये रेडियस माइनस कर दें 7 इक्वल टू तो कितना बचा 6। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हमें मिली वो कितनी मिली 6 सेंटीमीटर, और यही हाइट क्या है हमारे सिलेंडर की हाइट है। तो रख देते हैं, तो कितना इसमें से दोनों का रेडियस सेम है तो जो कॉमन निकाल रहा है निकाल लेते हैं। तो 2πr कॉमन निकल गया, यहाँ कितना r² था तो r बचा, और यहाँ से पूरा 2πr निकल गया तो सिर्फ h बचा। वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और r कितना है 7, r कितना है 7 और h कितना निकाला 6। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना 2 इंटू 22 इंटू कितना ये हमें मिला वहाँ से 13, तो ये कितना 44 इंटू 13 इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्सरसाइज 13.1 का। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. क्वेश्चन है, एक टॉय है जो क्या है इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक कोन की फॉर्म में है जिसका रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो किसके ऊपर रखा है हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा है। दोनों का रेडियस सेम है, कोन का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। जो टोटल हाइट है पूरे टॉय की वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो उस टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया समझेंगे। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। आंसर नंबर 3। एक हेमिस्फीयर बनाते हैं,
और ये हमने कोन बना ली। जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा, रेडियस होगा। रेडियस है कितना 3.5, 3.5 को मैं लिखूंगा 7/2। यहाँ से यहाँ तक 7/2 है, तो ये भी कितना हमारा 7/2 होगा, सेम टू सेम। और हमें चाहिए क्या, इस कोन की हाइट चाहिए, और इस कोन की हमें सिलेंट हाइट, ये एल और ये एच हमें चाहिए। तो एल इक्वल टू होता है सिलेंट हाइट ऑफ कोन, और एच इक्वल टू होता है हाइट ऑफ कोन, हाइट, और आर इक्वल टू कितना हमारा, रेडियस। तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम टॉय का निकालें, सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, उसके बाद फार्मूला लिखो, और उसके बाद जो जो चीज़ें चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू, वही फिगर के ऊपर फिगर रखा, ये वाला हिस्सा होता है खाली, ये भी जब कोन भी नीचे से खाली है तो कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर भी ऊपर से खाली है तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस कितना, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, प्लस सी एस ऑफ कोन कितना होता है, 2πr²। और हम देखें तो हमारे पास, और ये लिख लेते हैं, ये पूरे बेसल की जो हाइट दे रखी है हमें वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो हम देखें सबसे पहले हमारे पास सिर्फ रेडियस है, रेडियस इक्वल टू कितना है हमारे पास, 7/2 यानी 3.5। अब हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, सिलेंट हाइट, और हमें एच चाहिए। तो एच कैसे निकालेंगे, हम देखें यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना 7/2 यानी 3.5, और इसके बाद जो बचा टोटल में से 3.5 को माइनस कर दिया तो ये हाइट बची किसकी, कोन की। तो निकाल लेते हैं एच इक्वल टू कितना 15.5 माइनस ये रेडियस है कितना 3.5, तो एच की वैल्यू कितनी मिली हमें 12 सेंटीमीटर। अब हमें एल चाहिए, एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस कितना h²। एल ऐसी रहा, r कितना है हमारा 7/2 का होल स्क्वायर। 7/2 कहाँ से आया, मैंने 3.5 को, ये 3.5 इक्वल टू कितना 7/2 होता है, ऐसे मैंने लिख लिया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ऐसे ईजी हो जाएगी। अगर आप लोग 3.5 रखोगे उससे भी आंसर सेम ही आएगा। प्लस कितना h² 12 का स्क्वायर, तो एल इक्वल टू ये कितना मिला हमें 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 12 का स्क्वायर 144। एलसीएम ले ले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो कितना, ये 49 प्लस कितना 144 की मल्टीप्लाई 4 से हुई तो कितना 5 7 6, और नीचे 4 × 1 तो कितना 4। प्लस करेंगे इसको, प्लस करा 49 और 576 कितना होता है 625, और नीचे कितना चल रहा है 4। ऊपर 625 किसका होता है 25 का, नीचे 4 किसका होता है 2 का। तो जो एल निकल के आया वो हमारा कितना आया, एल निकल के आया हमारा 25.2। अब इस आइडेंटिटी में रखते हैं, सबसे पहले जो कॉमन निकाल रहा है निकाल लेते हैं, पाई आर, दोनों में एक रेडियस सेम है तो हम कॉमन निकाल लिया। यहाँ कितना बचा, सिर्फ एल बचा, वहाँ कितना बचा 2r बचा। वैल्यू रख देते हैं, पाई कितना होता है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, एल कितना निकाला हमने 25/2, प्लस 2 × आर की वैल्यू कितनी 7/2। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो कितना 22/2, इससे ये 2 कैंसिल हो गया 11 टाइम में, अंदर कितना बचा 25/2 प्लस कितना 7 2 14/2, बाहर कितना बचा 11। 20 जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले साइन के अकॉर्डिंग प्लस हो जाते हैं, तो ये कितना 39/2, इससे ये कैंसिल करेंगे कितना 5.5, तो इक्वल टू कितना 5.5 × कितना 39, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमें मिला वो कितना मिला 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर।
एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके 7 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर एक सरमाउंटेड मतलब उल्टा एक हेमिस्फीयर रखा है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो सबसे पहले मैं बताना है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और फिर सरफेस एरिया बताना है सॉलिड का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं फिर बनाते हैं। वो कह रहा है, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इस सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर एक उल्टा हेमिस्फीयर रखा है। तो सबसे पहले तो उसका हमें डायमीटर बताना है हेमिस्फीयर का, फिर उसके बाद हमें इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये पूरी भी 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर उल्टा रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो जितनी साइड होगी किसकी, इस क्यूब की, उतना ही इस हेमिस्फीयर का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो डायमीटर हमें कितना मिला, जितनी इसकी साइड है। तो डायमीटर लिखेंगे। डायमीटर सबसे पहला पार्ट, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, निकाल लेते हैं। हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना 7/2 सेंटीमीटर, ये हमें रेडियस मिला। अब हमें इससे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का हमें बताना है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड इक्वल टू कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब तो पूरा चारों तरफ से भरा होता है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे, अभी मैंने बताया कि फिगर के ऊपर फिगर होता है तो उसमें कट सरफेस एरिया लगता है, लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे लगा। जब भी क्यूब का केस आएगा तो क्यूब तो सब तरफ से भरा ही होगा, मतलब सॉलिड होगा, तो ये ऊपर वाली साइड भी इसकी होगी नहीं होगी तो ये क्यूब नहीं हो सकता। तो क्यूब के केस में हमेशा टोटल सरफेस एरिया लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर माइनस, अब देखो ये जो वाला जो एरिया, ये जो सर्कुलर जो हेमिस्फीयर जिसके ऊपर रखा है, तो ये किसके अंदर हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, पूरी की पूरी 6 साइड ले चुके हैं किसकी, क्यूब की। तो ये क्यूब में भी ऐड हो चुकी है, और ये किस में, कर्व सरफेस एरिया, ये किस, इसके अंदर हमारा हेमिस्फीयर के अंदर भी यूज हो सका। तो जो ये कॉमन वाला पार्ट है इसको हटाएंगे, तो इस कॉमन वाले पार्ट को हटाएंगे तो कितना, माइनस का, ये क्या है हमारा एक सर्किल है, तो माइनस का कितना, एरिया ऑफ सर्किल, ये लिख सकते हैं बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है हमारा πr²। रखते हैं तो ये कितना 6a², 2πr² में से एक गया तो कितना बचा सिर्फ πr²। तो रख लेते हैं वैल्यू 6 ऐसी रहा, ए कितना हमारा 7 का स्क्वायर माइनस कितना पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना हमारा 7/2 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू कितना 49 माइनस का कितना 22/7 इंटू कितना 7 इंटू 7/2। इस 7 से ये 7 कटा, इससे कितना 11 टाइम कटा, तो ये कितना 6 इंटू 49 माइनस का 11 इंटू 7/2। तो ये कितना हमारा 6 इंटू 49 माइनस का 77/2, ये कैंसिल होकर मिला हमें कितना 38.5। तो ये कितना हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 249 प्लस कितना माइनस, सॉरी माइनस कितना प्लस ही तो आएगा, ये प्लस ही तो है, प्लस यहाँ प्लस लगाएंगे, ये गलती क्योंकि ये माइनस कर चुके हैं, प्लस कितना 38.5। तो टोटल आंसर हमें कितना मिला 332
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम एन वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब एक हमारे पास क्यूबिकल वुडन मतलब लकड़ी का एक क्यूब है, उसको हमने खोद कर एक हमने हेमिस्फेयर उसमें से निकाल लिया। जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना L है और जो हमारा क्यूब है उसकी एज मतलब साइड भी कितनी L है। तो कह रहा है जो क्यूब हेमिस्फीयर हमने क्यूब में से काट कर खोद कर निकाल लिया, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले डायग्राम देख, ये एक हमारा कितना क्यूब है, ये हमारा एक वुडन क्यूब है, इसको हमने डिप्रेशन मतलब खोद कर ये हमने हेमिस्फीयर निकाल दिया। हेमिस्फीयर निकाला हमने तो इतना एरिया खाली हो गया। तो इसके अंदर देखो एक तो क्या बना हमारा, ये हमारा क्यूब है और दूसरा हमारा ये हेमिस्फीयर है। तो कह रहा है ये थोड़ा साइड छोटी बन गई, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर और साइड की जो क्यूब की जो साइड है वो दोनों है सेम। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना है L और L ही क्या है हमारे साइड ऑफ क्यूब है, ये भी कितना L है। तो हमें बताना है जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका एरिया सरफेस एरिया कितना होगा। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमारा कितना बचा। तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस CH ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो दोनों में कॉमन वाला पार्ट है इसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले फॉर्मूला रखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर प्लस CH ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर और माइनस ये कितना एरिया ऑफ सर्किल कितना माइनस का पाई r स्क्वायर। तो ये कितना 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से एक पाई r स्क्वायर गया तो कितना बचा प्लस का पाई r स्क्वायर बचा। वैल्यू रखते हैं तो a और l यानी a भी कितना है हमारा L है और ये भी कितना हमारा r है। तो कितना 6a कितना L का स्क्वायर प्लस कितना पाई और ये भी कितना हमारा L/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना 6L स्क्वायर निकला, यहाँ से कितना निकला पाई L स्क्वायर अपॉन कितना 4। अगर L स्क्वायर दोनों में से हम कॉमन निकाल लें अगर L स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लें तो L स्क्वायर निकाला तो कितना बचा 6 प्लस पाई/4। LCM ले लेते हैं तो कितना ये हमारा बना L स्क्वायर बाहर चल रहा है और ये हमारा बना कितना L स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, कितना बना 24 प्लस पाई अपॉन कितना 4। तो आंसर कितना है हमारा L स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कितना 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टिक टू ईच ऑफ इट्स एंड। सी फिगर 13.10। ये हमें फिगर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज
15 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्वेश्चन है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसकी शेप एक सिलेंडर की तरह है, उसके दोनों एंड्स पर ये हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, और जो पूरा कैप्सूल है उसकी जो लेंथ है हमारी 14 मिलीमीटर है। तो हमें सरफेस एरिया बताना है कि फाइंड द सरफेस एरिया। तो इस कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ऑलरेडी बन रखा है, बनाते हैं। ये हमारा एक कैप्सूल है, इसकी जो टोटल हाइट है कितनी है 14 मिलीमीटर है। और जो इसका अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये दो हेमिस्फेयर है। तो जो डायामीटर है इसका कितना है 5 मिलीमीटर है, और ये भी डायामीटर कितना मेरा 5 मिलीमीटर है। अगर ये डायामीटर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो डायामीटर अगर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हमारा 5/2। तो लिखेंगे डायामीटर इक्वल टू कितना 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना होता है डायमीटर का हाफ यानी 5/2 मिलीमीटर। तो जितना डायमीटर हमारा इस हेमिस्फीयर का है, तो ये अगर हमने देखा तो ये हमारा एक हेमिस्फीयर हमारा ये है और एक हेमिस्फीयर हमारा ये है। तो ये जो बीच में पार्ट बचा है ये क्या है हमारा सिलेंडर। तो सबसे पहले हमें सिलेंडर का यूज़ करेंगे और इन दोनों हेमिस्फीयर का यूज़ करेंगे और इसको निकालेंगे। टोटल हाइट हमें दे रखी कितनी 14 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो कितना सी एस से ऑफ, क्योंकि ये खाली हो जाएंगे यहाँ से कट जाएंगे, तो सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस से ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr²। अब हमारे पास रेडियस तो है 5/2, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं किसकी सिलेंडर की। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास रेडियस और ये हमारे पास रेडियस, ये कितना 5/2, ये 5/2, तो दो रेडियस मिलके क्या बन जाते हैं डायमीटर। तो ये 5/2 ये 5/2, तो कितना बना हमारे पास सिर्फ 5। तो टोटल कितना है 14, तो हाइट निकाल लेते हैं। तो टोटल में से h इक्वल टू निकाल लेते हैं, h इक्वल टू कितना 14 माइनस कितना 5 इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर। तो ये कितना मिला हमें 9 सेंटीमीटर। अब रख देते हैं आइडेंटिटी में, दोनों का रेडियस सेम है तो जो जो कॉमन निकाल लेते हैं 2πr कॉमन निकला, तो यहाँ कितना बचा h, और यहाँ से सिर्फ एक 2 निकला और कितना बचा सिर्फ r। वैल्यू रखते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 5/2, अंदर h कितना है हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू आर कितना है हमारा 5/2। इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना 22/7 इंटू 5 9 और ये कितना हमारा 14, इस 7 से ये गया कितना 2 टाइम में, तो कितना 22 इंटू कितना 5 इंटू कितना 2, ये 5 2 जा 10, तो 22 इंटू कितना 10 इक्वल टू कितना 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सरफेस एरिया निकल के आया हमारा इस कैप्सूल का वो कितना आया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप if the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, find the slant height of the top। क्वेश्चन 7 है हमारा 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रीड करते हैं इसको। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively,
and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. उसने बोला कि जो बेस है कैनवस का वो कवर नहीं किया गया है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद वो कह रहा है एक हमारे पास सिलेंडर है। सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। हमने सिलेंडर बनाया। फिर उसके बाद करा सरमाउंटेड कोन। सरमाउंटेड का मीनिंग होता है कि उल्टा कोन। ये एक कोन हमने बना लिया तो ये कोनिकल टेंट हमारा बन गया। तो जो पूरा टेंट है स्लैंट हाइट ये दे रखी है, होती है स्लैंट हाइट, तो ये दे रखी है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। हाइट दो दे रखी है जो हमारी सिलेंडर की, वो कितनी 2.1 मीटर है। और जो डायामीटर दे रखा है इस पूरे सिलेंडर का वो कितना हमारा 4 मीटर है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमें हाइट चाहिए किसकी, कोन की। तो कह रहा है इस कैनवस को, इस टेंट को बनाने में, मतलब कवर करने में जितना तो कह रहा है कितना कैनवस को बनाने में कितना एरिया हमारा लग रहा है, ये हमें बताना है कितना एरिया लग रहा है। तो जब भी अब वो कह रहा है कि ये जो बेस है इसको हमें कवर नहीं करना। अगर इसको आपको कवर करना है तो नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, खाली होगा। तो यानी इसमें हम क्या लगाएंगे, कट सरफेस एरिया। तो सबसे पहले निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट का हमें सरफेस एरिया निकालना। तो इसके ऊपर क्या बैठा है हमारा, कोन बैठा है। तो सी एस ए ऑफ कोन, क्योंकि टेंट आपने देखा होगा यहाँ से खाली रहता है तो सी एस ए लगेगा, सी एस ए ऑफ कोन। और जब ऊपर से खाली उसने बोला कि नीचे भी नहीं ढकना है तो ये सिर्फ इसका लगेगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस सी ऑफ कोन क्या होता है हमारा, पाई आर एल प्लस सी एस सी ऑफ सिलेंडर कितना है 2 पाई आर एच। सब कुछ हमें दे रखा है। सबसे पहले पाई और दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। डायामीटर हमने दे रखा है कितना 4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 इंटू कितना 2 मीटर। दोनों का रेडियस सेम है, रख देते हैं। तो पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा वहाँ से, यहाँ सिर्फ एल बचा और यहाँ कितना बचा 2h बचा। पाई की वैल्यू कितनी 22/7। आर कितना निकाला है हमने 2। एल कितना हमारा 2.8 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी 2.1 इक्वल टू कितना 22/7 इंटू 2। ये कितना 2.8 प्लस का कितना 4.2। तो ये कितना निकला हमारा, ये हमारा कितना 22/7 इंटू 2। इसको एट 0.7 इस 7 से ये 7 कट गया तो ये कितना मिला हमें 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट निकालते हैं हम। कॉस्ट ऑफ, ये हमारा एरिया है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दे रखी है 500 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 44 कितना निकला हमारा 44। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, कैनवस लिख देते हैं। कैनवस से कैनवस इक्वल टू कितना 44 इंटू कितना 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 2 2
0.000 रुपीज़। तो इस टेंट को बनाने में हमें कितना रुपया लगेगा? 22,000 रुपया। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 7 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 24 cm and diameter 1.4 cm. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट 20.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका 1.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, और उसको खोद कर हमने क्या करा, सेम कैविटी मतलब सेम हाइट और सेम डायमीटर की एक कोन हमने उसमें से निकाल ली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, अगर सेम डायमीटर और सेम हाइट का एक कोन इसको खोद कर निकाल लिया गया। एक कोन, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा ये वाला, उसका सरफेस एरिया कितना होगा ये हमें बताना है। तो लिख लेते हैं, आंसर नंबर 8 है ये। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें इसके अंदर, एक कोन दिख रहा है, और एक सिलेंडर दिख रहा है। तो CS से वही लगाएंगे, क्योंकि इसको खोद कर निकाला है तो ये खाली है ऊपर से। तो CS से ऑफ कोन प्लस CS से ऑफ सिलेंडर माइनस, अब ये वाला एरिया जो प्लस ये वाला हमने CS से लगाया, यानी ऊपर नीचे से खाली है, लेकिन ये नीचे से हमारा सिलेंडर क्या है, भरा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, एक सर्किल हमारा एक्स्ट्रा है, तो कितना πr²। क्यों लिया हमने, उसने बोला हमने ये सॉलिड है, भरा हुआ है पूरा, इसको हमने खोद के कोनिकल कैविटी निकाल लिया। जब कोनिकल कैविटी निकाला तो ये कोन बना, तो कोन ऊपर से खाली है, तो इसका लगेगा CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया। अब ये सिलेंडर ऊपर से तो खाली है, लेकिन नीचे से क्या है, इसके एक सर्किल बंद है, ये सर्किल लगा हुआ है। तो हमने लगाया CS से कब लगाते हैं, जब सिलेंडर ऊपर नीचे दोनों से खाली होता है। लेकिन अब ये ऊपर से खाली है, नीचे से खाली नहीं है, यानी ये एक्स्ट्रा सर्किल हमारे पास बच गया। तो इस एक्स्ट्रा सर्किल को भी हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। बस अब हमें क्या रखना है, फॉर्मूला रखना है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू हमें चाहिए होगी वो हमें रखनी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू कितना, CS से ऑफ कोन, CS से ऑफ कोन कितना होता है πRL, प्लस CS से ऑफ सिलेंडर कितना 2πRH, प्लस कितना एरिया ऑफ सर्किल कितना πr²। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ एरिया ऑफ सर्किल लिख लेना। अब वो कह रहा है जो डायमीटर है, लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। जो हाइट है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है हमें कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर इस सिलेंडर का है वही सेम टू सेम डायमीटर किसका है, इस कोन का है। तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितना 14/2, कैंसिल हो गया, कितना मिला 0.7 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास एल नहीं है। सबसे पहले हमें एल चाहिए, तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहता है, एल इक्वल टू कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। एल ऐसी रहा, अंडर रूट आर कितना है हमारा 0.7 का स्क्वायर प्लस कितना एच कितना है हमारा, एच हमारा 2.4 का होल स्क्वायर। अभी ये सेम टू सेम क्वेश्चन में कर चुके हैं, बस ये फ्रैक्शन में दे रखा है। तो ये कितना बना हमारा, ये हमारा बना 0.49 प्लस कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 5.76। एल इक्वल टू कितना ऐड करेंगे दोनों को तो कितना 6.25। 6.25 कैसे लिख सकते हैं इसको हम, इसको लिख सकते हैं हम 2 नंबर से पहले पॉइंट है तो कितना 625/100। तो एल इक्वल टू ऊपर 625 का कितना होता है 25 और 100 का कितना होता है 10 और नीचे 10 है तो कितना 2.5। ये निकला हमारा एल। बस उठा के वैल्यू में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर आएगा। तो पाई अब रेडियस सबका सेम है, रेडियस सबका सेम है तो जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। तो पाई आर कॉमन निकल रहा है, इसको निकाल लिया। यहाँ कितना बचा एल, प्लस का यहाँ कितना 2h और प्लस का यहाँ सिर्फ कितना आर बचा। वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना है हमारा 0.7, एल कितना है हमारा 2.5 प्लस 2 इंटू एच कितना है हमारा 2.4 प्लस आर कितना 0.7। इससे ये कट गया कितना 0.1 टाइम में, तो कितना 22 इंटू 0.1 और अंदर कितना 2.5 प्लस कितना 2 इंटू 2.4 तो कितना 4.8 प्लस का कितना 0.7। तो ये कितना हमारा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 अंदर कितना 2.5 और 0.7 तो हमें कितना मिला 3.2 प्लस का कितना 4.8 तो कितना 2.2 इंटू 0.437 और 8 कितना 8.0। मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास कितना 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिख लेते हैं, हाइट कितनी है 22.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे रखा हमें 1.4 सेंटीमीटर इसका। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड cylinder shown in figure 13.11 if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। क्वेश्चन है, एक वुडन आर्टिकल है, उसको मतलब यहाँ से दो हेमिस्फीयर रखें, एक ऊपर वाले एंड पर और एक नीचे वाले एंड पर। ये फिगर हमारे पास, जो हाइट है पूरे सिलेंडर की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है इसके बेस का वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का हमें निकालना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। हमें दे रखा है टोटल हाइट जो दे रखी है सिलेंडर की वो कितनी 10 सेंटीमीटर दे रखी है और जो रेडियस दे रखा है हमें यहाँ से यहाँ तक वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि जो टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का है वो क्या होगा। तो लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल तो 2 इंटू, अभी ऊपर और नीचे से खाली होंगे जब रखे हैं तो खुद निकाले हैं, तो ये वाला ऊपर से भी खाली और ये वाला भी ऊपर से खाली, यानी सी एस से। तो सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, जब इसका सी एस से निकाला तो जाहिर सी बात है इसका भी सी एस से लगेगा। सी एस से ऑफ सिलेंडर, तो 2 इंटू कितना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का कितना 2 पाई आर एच।
रेडियस सब कुछ हमारे पास, कुछ करना ही नहीं है, रेडियस सेम है, जो कॉमन निकाल रहा है निकाल लेते हैं। तो 2 पाई आर कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचा, 2 आर बचा और प्लस कितना यहाँ एच बचा। 2 ऐसी रहा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, 22/7, 2 ऐसी रहा, आर कितना है हमारा, सॉरी यहाँ से 2 इंटू कितना 22/7 और आर कितना है हमारा, आर है 3.5 यानी इंटू 7/2। यहाँ भी मेरा कितना 2 इंटू यहाँ रखता हूँ मैं 3.5 प्लस एच कितना मेरा 10। इस 7 से ये 7 कटा, इस 2 से ये 2 कटा, तो ऊपर बचा कितना 22, इधर 2 इंटू 3.5 तो 7 प्लस कितना 10, तो ये कितना 22 इंटू 17 ये हमारा निकल के आया। 22 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। ये एक्सरसाइज हमारा 13.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है।